हेलो गाइस, कैसे हैं आप। चौहान क्लासेस में आप सभी का स्वागत है। आज की मेरी वीडियो का जो टॉपिक है वो मैंने गांधी जी के उन 11 सूत्री मांगों के ऊपर बनाया है, जो एक ऐसी मांग थी जो गांधी जी ने ब्रिटिश गवर्नमेंट के सामने या उनके जो प्रधानमंत्री थे रैमजे मैकडोनाल्ड के सामने जब 31 जनवरी 1930 को रखी थी, तो उस समय ब्रिटिश गवर्नमेंट की हालत क्या हो गई थी। यानी कि वो डिमांड ऐसी थी कि ब्रिटिश गवर्नमेंट ना माने तब भी उनको प्रॉब्लम थी, और अगर मान लें तब भी वो प्रॉब्लम उनके सामने आ रही थी जो उनको फेस करनी पड़ रही थी। तो उनमें 11 सूत्री मांगों में ऐसे कौन कौन से पॉइंट थे जो उन्होंने सबसे पहले रखे। एक पहला पॉइंट उन्होंने ये रखा था कि सेना के व्यय में आप 50% कटौती रखो, क्योंकि भारत को तो वहाँ पे एंट्री नहीं थी इतनी ज़्यादा, ब्रिटिश वासी जो इंडिया में रहते थे उन्हीं की थी। तो जो खर्चा इंडिया की तरफ से हो रहा था वो किसके किसके ऊपर होता, ब्रिटिश गवर्नमेंट अपने ही ऊपर कर रही थी। तो वहाँ पे उनको कटौती के लिए बोला गया कि 50% आप कटौती कर दो। दूसरी बात उन्होंने रखी कि सिविल सर्विस के वेतनों में आप 50% की कटौती यहाँ भी कर दो। यानी कि सिविल सर्विस में जितने भी अधिकारियों को वे रखते थे उनको पेमेंट जो देते थे वो कहाँ से जाता था, वो इंडिया से जाता था। तो उन्होंने कहा कि 50% आप इसमें भी कटौती करो, क्योंकि आप जब वहाँ 50% पैसा कटेगा तो जो 50% बचेगा वो कम से कम इंडिया के लिए काम आएगा, इंडिया के लोगों के लिए काम आएगा। फिर आगे उन्होंने बताया कि पूरी तरीके से जो अल्कोहल है, जो इंग्लिश अल्कोहल यानी कि इंग्लिश जो शराब है जो इंडिया में आपकी चलती है, जो ब्रांड आपका चलता है, वो नहीं आना चाहिए। तो फिर उन्होंने जो गांधी जी थे, गांधी जी ने बहुत सारी वुमेंस को इकट्ठा किया, या फिर घर घर जाकर उन्होंने बताया कि आप स्ट्राइक करो, आप अपने घर में किसी को भी शराब लेकर एंट्री मत देने दो, आप बाहर बैठ जाओ, गेट पर बैठ जाओ, कैसे भी करो, लेकिन उन्हें रोको। फिर आगे बताते कि राजनीतिक बंदियों की उन्होंने रिहाई भी बोली थी, कि जो भी हमारे राजनीतिक बंदी हैं जो आप पकड़ के ले गए हो किसी भी स्ट्राइक के दौरान, जैसे स्ट्राइक होती थी तो जो पॉलिटिशियंस थे, जो मूवमेंट करने वाले थे, लोग थे, तो ब्रिटिश गवर्नमेंट क्या करती थी, उन सबको अरेस्ट करके ले जाती थी कि आप मूवमेंट नहीं कर सकते हो। आपने देखा होगा कुछ ऐसी मूवीज़ भी बनी हुई है जिनके आधार पर दिखाया जाता है कि कैसे ब्रिटिश गवर्नमेंट के खिलाफ इंडिया में मूवमेंट चलाए गए थे। तो उन्होंने कहा था कि जो राजनीतिक बंदी हैं उनकी रिहाई होनी चाहिए, जो दैट इज़ नॉट क्रिमिनल, जो क्रिमिनल नहीं है। आगे बताते कि आपराधिक गुप्तचर विभाग में भी सुधार होना चाहिए, क्योंकि महात्मा गांधी जी के अनुसार ये डिमांड भी होनी चाहिए कि कम से कम आपके जो गुप्तचर विभाग है उनमें सुधार करके वहाँ पे इंडियंस को भी एंट्री दो। नेक्स्ट उन्होंने बताया कि हथियारों से जुड़े हुए जो भी कानून है उनको सुधार करके आप जो बंदूक रखने का जो अधिकार है वो आम जनता के पास भी होना चाहिए, क्योंकि कब किस हथियार की आपको ज़रूरत पड़ जाए आप कह नहीं सकते। यानी कि थोड़ा सा उनको सेफ्टी फील हो, इसके लिए आप उनके लिए भी कानून आप बनाओ कि जन नियंत्रण के अंतर्गत होना चाहिए वो। ऐसा नहीं है कि कोई भी आप ब्रिटिश गवर्नमेंट है तो हथियार आपके पास होने चाहिए, नहीं, वो इंडियंस जो लोग हैं, जो सिटीजन है, जो भारतीय हैं, उनके पास भी होना चाहिए। फिर आगे बताए जो कपड़ा उद्योग है उसको संरक्षण प्रदान करना, कि जो भी आप ब्रांड के हमारे यहाँ इंडिया की मार्केट में आप उसको सेल करते हो, आप उसको बेचते हो, उसके साथ साथ ही आप हमारा खुद का जो लोकल उद्योग है उनको भी आप वहाँ पे रखो, यानी कि उनको संरक्षण प्रदान करो, उनके लिए भी कुछ करो। प्रॉपर्टी टैक्स है उसमें भी 50% की कटौती करो, कि महात्मा गांधी जी के अनुसार 50% की कटौती की जो डिमांड है वो उनके सामने रखी गई। रीज़न ये है कि आप इंडिया में रह रहे हो, इंडिया की आप प्रॉपर्टी यूज़ कर रहे हो, तो प्रॉपर्टी आप 100% जो भी फ़ायदा होता है आप खुद के लिए नहीं कर सकते। आप 50% रखो, लेकिन 50% टैक्स को आपको कम करना पड़ेगा, क्योंकि यही के लोग काम करते हैं और आप उनसे टैक्स 100% वसूल करके ले जाते हो, तो उनके लिए क्या छोड़ते हो। ये डिमांड है, आप ये पूरी करो, यानी कि जो प्रॉपर्टी टैक्स है 50% उसको काट दो। बहुत सारे ऐसे कानून नियम बनाने थे इंडिया में आते ही कि आप नमक नहीं बना सकते हो, नमक गैर कानूनी है, इस तरीके से। भाई गैर कानूनी उन्होंने इसलिए रखा क्योंकि ब्रिटिश गवर्नमेंट जब अपने तरीके से नमक बनाएगी, वो बेचेगी, तो टैक्स वसूल करेगी, वहाँ से पैसा, उनकी इनकम बढ़ेगी। तो नमक कर या नमक पर सरकारी जो एकाधिकार था उसको समाप्त करने के लिए ये डिमांडें रखी। तो ये जो टोटल डिमांडें थी ये गांधी जी द्वारा ब्रिटिश गवर्नमेंट के सामने रखी गई, और ये डिमांड ऐसी थी कि इनसे पूरी तरीके से ब्रिटिश गवर्नमेंट कंफ्यूज हो गई थी। तो आज की मेरी वीडियो अगर आपको अच्छी लगी है तो प्लीज़ लाइक एंड शेयर एंड सब्सक्राइब करें। जय हिंद, जय भारत।